अमेरिका और ईरान की जंग का असर अब सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं दिख रहा। इस जंग ने दुनिया के दूसरे छोर यानी प्रशांत महासागर में चीन के लिए एक रणनीतिक मौका जरूर पैदा कर दिया है, क्योंकि ईरान के खिलाफ अमेरिकी ऑपरेशन को मजबूत रखने के लिए अमेरिका ने अपना एक बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर पश्चिमी प्रशांत से मिडिल ईस्ट की तरफ भेज दिया है। और इसका नतीजा पश्चिमी प्रशांत में फिलहाल अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर की मौजूदगी का एक खालीपन बन गया है। यानी जिस इलाके में अमेरिका लंबे वक्त से चीन को बैलेंस करने की कोशिश करता रहा है, वहां अब बीजिंग को अपनी ताकत दिखाने का मौका मिल सकता है। चीन इस मौके का फायदा कैसे उठा सकता है, आइए समझते हैं पूरी कहानी। अमेरिकी नौसेना का एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन जापान में फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट पर तैनात था, लेकिन अब यह जहाज पश्चिमी प्रशांत से निकलकर मिडिल ईस्ट तक पहुंच चुका है। क्यों? क्योंकि वहां पहले से तैनात यूएसएस अब्राहम लिंकन लंबे समय से ईरान के खिलाफ अमेरिकी सैन्य अभियान में लगा हुआ था। लिंकन की तैनाती 250 दिनों से भी ज्यादा लंबी हो चुकी थी और अमेरिकी नौसेना अब उसकी जगह जॉर्ज वॉशिंगटन को भेज रही है। यानी एक तरफ ईरान का मोर्चा और दूसरी तरफ प्रशांत महासागर। अमेरिका को एक ही वक्त में दोनों जगह अपनी ताकत बनाए रखने की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, और यहीं से चीन की कहानी शुरू होती है। पश्चिमी प्रशांत अमेरिका और चीन के बीच रणनीतिक मुकाबले का सबसे अहम इलाका है। ताइवान, जापान, फिलीपींस, दक्षिण चीन सागर, इन सभी इलाकों में चीन अपनी सैन्य मौजूदगी लगातार बढ़ा रहा है। अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर की मौजूदगी ऐसे इलाके में सिर्फ एक युद्धपोत यानी वॉरशिप की मौजूदगी नहीं होती। ये अमेरिका की फोर्स प्रोजेक्शन और डिटरेंस यानी दूर से सैन्य ताकत दिखाने और विरोधी को रोकने की क्षमता का बड़ा प्रतीक होती है। अब जब जॉर्ज वॉशिंगटन मिडिल ईस्ट चला गया है, तो पश्चिमी प्रशांत में कुछ समय के लिए ऐसा कैरियर गैप बन गया है, और अमेरिकी रणनीति पर नजर रखने वाले विशेषज्ञों के मुताबिक बीजिंग इस खालीपन को अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। अब सवाल, चीन करेगा क्या? चीन के पास इस मौके का इस्तेमाल कई तरीकों से करने की गुंजाइश है। पहला तरीका, अपने युद्धपोतों और सैन्य विमानों की गतिविधियां बढ़ाकर ये संदेश देना कि पश्चिमी प्रशांत में उसकी मौजूदगी मजबूत है। दूसरा तरीका, अमेरिका के सहयोगी देशों को ये दिखाना कि अगर वॉशिंगटन का ध्यान मिडिल ईस्ट में चला जाए तो बीजिंग इलाके में ज्यादा सक्रिय हो सकता है। और तीसरा, ताइवान स्ट्रेट और दक्षिण चीन सागर जैसे संवेदनशील इलाकों में अपनी सैन्य और रणनीतिक मौजूदगी को और प्रमुख बनाना। हालांकि इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अमेरिका ने प्रशांत महासागर से हाथ खींच लिए हैं। ये एक अस्थायी स्थिति है। अमेरिका के पास कई एयरक्राफ्ट कैरियर हैं और भविष्य में पश्चिमी प्रशांत में फिर से कैरियर तैनात किया जा सकता है। लेकिन रणनीतिक दुनिया में कभी कभी कुछ हफ्तों या महीनों का खालीपन भी बड़ा मायने रखता है, क्योंकि चीन लगातार अपनी नौसैनिक ताकत बढ़ा रहा है और पश्चिमी प्रशांत में अमेरिकी मौजूदगी को वो अपनी सैन्य रणनीति के सबसे बड़े अवरोधों में से एक मानता है। अब अमेरिका का फोकस ईरान पर ज्यादा है, तो बीजिंग के सामने मौका है कि वो इंडो पैसिफिक में अपनी मौजूदगी और प्रभाव को और आक्रामक तरीके से दिखाए। यही वजह है कि मिडिल ईस्ट में चल रहा संघर्ष अब सिर्फ तेल, ईरान और अमेरिका की कहानी नहीं रह गया है। इसका असर हजारों किलोमीटर दूर एशिया प्रशांत की ताकत के संतुलन पर भी पड़ सकता है। तो तस्वीर साफ है, ईरान के मोर्चे पर अमेरिका अपनी ताकत बढ़ा रहा है, लेकिन उसी कदम का एक दूसरा असर पश्चिमी प्रशांत में दिखाई दे रहा है। अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर की अस्थायी गैर मौजूदगी और चीन के लिए अपनी ताकत दिखाने की एक नई खिड़की। क्या बीजिंग इस मौके को सिर्फ दिखावे तक रखेगा या प्रशांत महासागर में अपनी रणनीतिक बढ़त को और मजबूत करने की कोशिश करेगा? मैं वंशिका सक्सेना और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़।